अस्सलाम वालेकुम। बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। वजीर आजम इमरान खान का रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज। वजीर आजम हाउस के मुताबिक ये स्कॉलरशिप कम आमदनी वाले तलबा को अंडर ग्रेजुएट तक तालीम फराहम करने के लिए शुरू किया गया। स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए 27.93 बिलियन रुपए के बजट की मंजूरी दे दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 100 बिस्तर के अस्पताल और स्कूल ऑफ नर्सिंग का इफ्तिताह कर दिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फौजी फाउंडेशन हेडक्वार्टर्स का दौरा किया, जहां फौजी फाउंडेशन आमद पर MD और CEO वकार अहमद मलिक ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। तालीम किसी भी माशरे की तरक्की के लिए बुनियादी उनसर है, क्योंकि तालीम के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म के हुसूल को फर्ज करार दिया है और रियासत मदीना में भी तालीम को तरजीह दी गई है। हुकूमती फैसलों को तस्लीम करना आईन इस्लाम है। समाजी राबते की वेबसाइट पर अपने एक ट्वीट पैगाम में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से बात की। PTI इमरान खान की जमात नहीं। PTI के साबिक ओहदेदार अकबर एस बाबर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के मेरी मेंबरशिप को चैलेंज किया, ताहम हर अदालत और फोरम ने मेरे हक में फैसला दिया है। लब्बैक जैसे शिद्दत पसंद गुरूह इस्लाम की शनाख्त को बदलना और तशद्दुद इंतहा पसंदी को हवा देना चाहते हैं। ऐसे गुरूहों की कोशिशों को नाकाम बनाना हर मुसलमान का फर्ज है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा, बरसगीर में इस्लाम दरगाहों और औलियाए कराम की तबलीग बुजुर्गान दीन की मोहब्बत और इंसानियत के दर्ज की मजबूत बुनियादों पर इस्तेवार हुआ। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की कमांडर कराची रियल एडमिरल अवीज अहमद बिलग्रामी से मुलाकात। हमें सजावल कैडेट कॉलेज चलाने के लिए नेवी की मदद दरकार होगी। चाहता हूं माहीगीरों के बच्चे नेवी में शमूलियत करें। कराची में वज़ीर आला सिंध ने कमांडर कराची रियल एडमिरल अवीज अहमद बिलग्रामी की मुलाकात की और इन्हें सिंध में खुशामदीद किया। मुल्क में 16 अप्रैल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी। ओगरा ने अपनी समरी में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की सिफारिश की है, जिसके बाद पेट्रोल और डीजल 2-2 रुपए फी लीटर सस्ता होने का इम्कान है। कारी सरकार मुदाखलत के मुकदमे में ओपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख पर फर्द जुर्माइट। ओपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को कारी सरकार में मुदाखलत के मुकदमे में मीरपुर माथेलो कोर्ट में पेश किया गया। ताहम ओपोजिशन लीडर सिंध असेंबली ने सेहत जुर्म से इनकार करते हुए कहा, मेरे खिलाफ मुकदमा सियासी बुनियादों पर बनाया गया है। तुर्की में फुटबॉल मैच के दौरान मुस्लिम फुटबॉलर्स की मैच के दौरान रोजा इफ्तार करने की वीडियो वायरल। दारुल हुकूमत इनखरा में डोमेस्टिक फुटबॉल मैच जारी था कि रोजा इफ्तार का वक्त हुआ तो मैच में थोड़ा वक्फा किया गया, जिसके दौरान मुस्लिम फुटबॉलर ने पानी और खजूर से रोजा इफ्तार किया। गोलकीपर भी गोल पोस्ट में इफ्तार करते दिखाई दिए। कोरोना से यौमिया 100 से ज्यादा अमवात का सिलसिला ना रुक सका। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 118 अफराद इंतकाल कर गए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तीसरी लहर जारी। NCOC के आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 5395 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि बीमारी से 4740 मरीज शिफायाब हुए हैं। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का रावलपिंडी में फौजी फाउंडेशन हेडक्वार्टर्स का दौरा। मैनेजिंग डायरेक्टर फौजी फाउंडेशन वकार अहमद मलिक ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को फौजी फाउंडेशन के जारी और मुस्तकबिल के मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने रावलपिंडी में फौजी फाउंडेशन हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का मैनेजिंग डायरेक्टर फौजी फाउंडेशन वकार अहमद मलिक ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को फौजी फाउंडेशन के जारी और मुस्तकबिल के मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने मयारी खिदमात के लिए फौजी फाउंडेशन के अज़म और कारकर्दगी की तारीफ की, जबकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फौजी फाउंडेशन को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करवाई। आर्मी चीफ ने 100 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल और फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग का इफ्तिताह किया। फौजी फाउंडेशन 1954 से मुसलसल खिदमत में मसरूफ़ अमल है और फौजी फाउंडेशन मुल्क की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है। फौजी फाउंडेशन ने टैक्स ड्यूटी और लेवीज की मद में 175 अरब रुपए अदा किए। फौजी फाउंडेशन से आज लाखों सिविलियन अफराद भी मुस्तफीद हो रहे हैं। फौजी फाउंडेशन के 71% मुलाजमीन सिविलियन और 29% रिटायर्ड फौजी हैं।
वफाकी वजारत दाखिला ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी की समरी वज़ीर आज़म को इरसाल कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 की शिक 11B वफाकी हुकूमत को किसी तंजीम को कलअदम करार देने का इख्तियार देती है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजारत दाखिला की जानिब से तहरीक लब्बैक पर पाबंदी की समरी वज़ीर आज़म को इरसाल की गई है और तहरीक लब्बैक पर पाबंदी के लिए काबीना से सर्कुलेशन के जरिए राय लिए जाने का इम्कान है। आज काबीना अरकान की राय लेने के बाद पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। वजारत दाखिला ने समरी इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के रूल 11B के तहत तैयार की। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 की शिक 11B वफाकी हुकूमत को किसी तंजीम को कलअदम करार देने का इख्तियार देती है। पाकिस्तान के बेशतर शहरों में मजहबी जमात के एहतजाज के बाद सड़कें खुलवा दी गईं। ताहम लाहौर में 3 मकामात पर एहतजाज जारी है। कराची के मुतादिद इलाकों में इंटरनेट सर्विस बंद है। पाकिस्तान के बेशतर शहरों में मजहबी जमात के एहतजाज के बाद सड़कें खुलवा दी गई हैं। लाहौर में 3 मकामात पर एहतजाज जारी और कराची के मुतादिद इलाकों में इंटरनेट सर्विस बंद है। कराची में बुध और जुमेरात की दरमियानी शब बल्दिया हब रिवर रोड पर आने वाले मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया गया था। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शहर की तमाम सड़कें मामूल के मुताबिक खुली हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट सर्विस आर्जी तौर पर बंद है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन ने सर्विस आर्जी तौर पर बंद होने की तस्दीक की है। इन तमाम इलाकों जहां एहतजाज जारी था वहां मंगल से इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है। शाह फैसल कॉलोनी, मलीर और अंगी टाउन में सर्विस आर्जी तौर पर बंद की गई थी, जबकि बल्दिया, केमाड़ी और दीगर इलाकों में भी इंटरनेट सर्विस ताहाल बंद है। लाहौर में एहतजाज के बाइस स्कीम मोड़, दारोगा वाला और यतीम खाना चौक पर ट्रैफिक जाम है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के तमाम रास्ते खोल दिए गए हैं। फैजाबाद पर मरी रोड को इस्लामाबाद से मिलाने वाले रास्तों से कंटेनर्स हटा दिए गए हैं। मरी रोड, शमसाबाद और डबल रोड से भी कंटेनर्स को हटा दिया गया है। फैजाबाद और मलहकाबादी में डेटा सिग्नल भी बहाल कर दिए गए हैं। फैजाबाद और लियाकत बाग में पुलिस और रेंजर्स की नफरी ताहाल तैनात। पंजाब हुकूमत ने शरीफ खानदान की लाहौर में रावण रिहाइश गाह की 127 कनाल जमीन का इंतकाल मनसूख कर दिया। दूसरी तरफ शरीफ खानदान का कहना है कि पंजाब हुकूमत जाती उम्रा गिराने के लिए जाली दस्तावेजात तैयार कर रही है। शरीफ खानदान ने ये जमीन 1992, फिर 1997 और 2015 में खरीदी थी। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत की जानिब से मनसूख की गई अराजी मौजू मानिक रायवन में शरीफ खानदान के घर का मरकजी हिस्सा है। पंजाब हुकूमत ने शरीफ खानदान की रायवन रिहाइश गाह की 127 कनाल जमीन का इंतकाल मनसूख कर दिया, जबकि पंजाब रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इस जमीन का इंतकाल वापस पंजाब हुकूमत के नाम भी कर दिया है। जमीन मरहुमा बेगम शमीम के नाम से पंजाब हुकूमत को मुंतकिल कर दी गई। इस सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर रायवन को हिदायत जारी कर दी गई हैं। पंजाब हुकूमत का दावा है कि शरीफ खानदान ने औकाफ की जमीन पर कब्जा कर रखा है। पंजाब रेवेन्यू डिपार्टमेंट किसी भी वक्त जमीन का मुबैना कब्जा छुड़ाने के लिए कार्रवाई कर सकता है, जबकि पंजाब हुकूमत ने रावण में जमीन मनसूखी का अमल खुफिया रखा हुआ है। दूसरी जानिब शरीफ खानदान का कहना है कि पंजाब हुकूमत जाती उम्रा गिराने के लिए जाली दस्तावेजात तैयार कर रही है। शरीफ खानदान ने ये जमीन 1992, 1997 और 2015 में खरीदी थी। इस मामले पर मौकिफ के लिए पंजाब हुकूमत से बार बार राब्ते की कोशिश की, ताहम कोई जवाब नहीं दिया गया। मुल्क में कोरोना से मजीद 118 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि 5300 से जायद केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 64,685 टेस्ट किए गए, जिनमें से 5,395 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि वायरस से 118 अफराद इंतकाल कर गए हैं। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 15,872 हो गई है और मजमूई केसेस 7,39,818 तक जा पहुंचे हैं, जबकि फाल केसेस की तादाद 77,294 है। सरकारी पोर्टल के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना की मुस्बत केसेस की शरह 8.3 रही। इसके अलावा 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 4,740 मरीज कोरोना से सेहतयाब हुए हैं, जिसके बाद मजमूई तौर पर सेहतयाब होने वालों की तादाद 6,46,652 हो गई है। सरकारी पोर्टल के मुताबिक सिंध में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 2,70,310 है, जबकि 4,533 अफराद अब तक इंतकाल कर चुके हैं। पंजाब में कोरोना के कुल मरीजों की तादाद 2,85,441 है और 7,209 अफराद वायरस में मुब्तला होकर जान से जा चुके हैं, जबकि बलूचिस्तान में मरीजों की कुल तादाद 20,580 है और हलाकतों की तादाद 221 हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,02,290 है और 2,761 हलाकतें हो चुकी हैं,
जबकि आजाद कश्मीर में 14,978 अफराद वायरस में मुब्तला हो चुके हैं और 420 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में अब तक कोरोना के मरीजों की तादाद 5,153 और 103 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। पोर्टल के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 68,066 है और अब तक 625 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। नहर सुइस में फंसने वाले बहरी जहाज को मिस्र में जब्त कर लिया गया। मिस्री अदालत ने जहाज मालकान को $900 मिलियन हर्जाना अदा करने का हुक्म दे दिया। अदालती हुक्म पर एवर गिवन जहाज को माली नुकसानात के तनाज़े पर कब्जे में लिया गया है। मिस्री अदालत ने जहाज के मालिकान को हुक्म दिया है कि वो नुकसानात के नतीजे में $900 मिलियन मुआवजा अदा करें। हर्जाने की अदायगी न होने तक जहाज कब्जे में रहेगा। 23 मार्च को नहर सुइस में फंसने वाले 2 लाख टन वजनी एवर गिवन जहाज को 6 दिन बाद आजाद कराया गया था। जहाज फंसने से एशिया और यूरोप के दरमियान हर रोज $9.6 अरब की तिजारत रुक गई थी। नहर सुइस हुक्काम के मुताबिक मिस्र को हर रोज इस सिलसिले में रेवेन्यू की मद में 12 से $15 मिलियन का नुकसान हुआ था। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। मुल्क भर में माह रमजान में अशिया ज़रूरिया महंगी होने की रिवायत बरकरार है और शहरी सब्जी, फल और गोश्त की बढ़ती हुई कीमतों पर हैरान और परेशान है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में 1 किलो मुर्गी का गोश्त 365 से 415 रुपए और कोयटा में 440 रुपए किलो हो गया। गर्मी में राहत देने वाला लीमू 500 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है, जबकि खरबूजा 120 रुपए किलो और तरबूज 60 रुपए जबकि सेब 200 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। कराची और लाहौर में भी फलों की कीमतें आसमान पर पहुंची हुई हैं, जिसके बायस शहरी परेशानी का शिकार हैं। कोयटा के बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटा गायब है, जिसके बायस सार्फिन को परेशानी का सामना है। अवाम ने इंतजामिया से ज़बानी के बजाय अमली इक़दाम करने का मुतालबा किया है। IMF की नुमाइंदा टेरेसा डेबिन सेंचे कहती हैं कि कोरोना की तीसरी लहर में पाकिस्तान के मजीद कर्जे मौक्कर करने पर गौर हो सकता है। पाकिस्तान को दिए गए प्रोग्राम की बुनियाद माशी नज़्म ज़ब्त है। पाकिस्तान को टैक्स आमदन बढ़ाना और टैक्स चोरी रोकना होगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में वेबिनार के जरिए सेमिनार से खिताब में पाकिस्तान में IMF की नुमाइंदा टेरेसा डेबिन ने कहा है कि टैक्स आमदन बढ़ाने और कोरोना के अखराजात के लिए कोरोना टैक्स या वेल्थ टैक्स का लगाना या ना लगाना पार्लियामेंट का काम है। पाकिस्तान में टैक्स की छूट महदूद करना जरूरी है। टेरेसा डेबिन का कहना था कि पाकिस्तान को दिए गए प्रोग्राम की बुनियाद माशी नज़्म ज़ब्त है। पाकिस्तान को टैक्स आमदन बढ़ाना और टैक्स चोरी रोकना होगी। मॉनेटरी पॉलिसी में एक्सचेंज रेट पर इस्तेहकाम दूसरी बुनियाद है। मनी लॉन्ड्रिंग के खात्मे के लिए भी मजीद इकदाम जरूरी है। मनी लॉन्ड्रिंग के खात्मे के लिए भी मजीद इकदाम की जरूरत है। इनका कहना था कि पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम करने के लिए जरूरी है तवानाई की इस्लाहात पाकिस्तान के लिए चौथी बुनियाद है। सर्कुलर डेट मैनेजमेंट करना होगी। जरूरी बिजली के रेट बढ़ाना होंगे। अदालत जाती इस्लाहात करना होंगी। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी पर कोई डिक्टेशन नहीं दी। कोरोना की तीसरी लहर में पाकिस्तान को मजीद फंडिंग कर सकते हैं। IMF की नुमाइंदा का कहना था कि कोरोना से पहले पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की तरफ चल पड़ी थी। FATF के अहदाफ पर अमल दरामद भी हो रहा था। मजीद खबरें शामिल करेंगे इस बुलेटिन में, मगर इस छोटे से ब्रेक के बाद। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल BTV एंटरटेनमेंट में। हाल ही में रिश्ता अज़दिवाज में मुंसलिक होने वाले पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा मिंशा पाशा और समाजी कारकुन जिब्रान नासिर की जोड़ी के चर्चे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे, लेकिन कुछ दिनों से जिब्रान नासिर की तस्वीर जो कि हम शक्ल अदाकारा मंशा पाशा जिब्रान नासिर ने भी इंस्टाग्राम पर निकाह की तस्वीर शेयर की, जिसे मद्दाहों की जानिब से भी पसंद किया जा रहा है। ताहम ट्विटर पर दोनों जिब्रान नासिर की वजह शोहरत शादी के अलावा उनकी अमेरिकन हमशक्ल अदाकार भी हैं। ट्विटर पर एक सारिफ ने जिब्रान नासिर अमरीकी TV सीरीज ब्रुकलिन 9 की किरदार एड्रियन की तस्वीर शेयर की और मद्दाहों को दोनों की मुशाबहत के बारे में बताया। अमरीकी TV सीरीज में एड्रियन का अदाकार, राइटर और कॉमेडियन जेसन मेंटोस ने निभाया था मुताबिक ट्विटर सार्फिन की जानिब से शेयर की गई तस्वीर पर इत्तेफाक किया जा रहा है। एक सारिफ ने तस्वीर पर तबसरा करते हुए लिखा कि मैं अकेला नहीं जिसका ख्याल है कि जिब्रान नासिर और अमरीकी अदाकार एक दूसरे के मुशाबहत रखते हैं। एक सारिफ ने लिखा कि दोनों में करीब तरीन मुशाबहत है। पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया, जिसके बाद उन्होंने खुद को क्वारंटीना कर लिया। आइए जानते हैं आखिर ये अदाकार कौन है।
पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार समी खान का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। उन्होंने कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद करंतना कर लिया है। ड्रामों के मुमताज अदाकार समी खान ने अपने कोरोना वायरस के टेस्ट के मुस्बत आने की इत्तला समाजी राब्तों की वेबसाइट इंस्टाग्राम पर दी है। उन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर कुरानी आयत का तर्जुमा शेयर करते हुए लिखा है कि मेरा कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है और मैं खुद को घर में करंतना करूंगा। अदाकार समी खान ने मद्दाहों से दुआओं की अपील करते हुए कहा है कि अल्लाह हम सबको बेहतरीन शिफा से नवाजे, आमीन। उन्होंने कहा है कि आपकी नेक ख्वाहिशात और दुआओं की जरूरत है। पाकिस्तान के मुमताज गुलकार जवाद अहमद भी गुज़िश्ता दिन कोरोना वायरस का दूसरी मरतबा शिकार हुए थे। उन्होंने भी खुद को करंतना कर लिया है। इससे कबल शोबिस इंडस्ट्री के मुतादिद अदाकार कोरोना वायरस में मुब्तला होकर सेहतियाब हो चुके हैं, जिनमें माहिरा खान, आमना इलियास, उस्मान मुख्तार व दीगर शामिल हैं। दुनिया में होने वाली हैरत अंगेज खबरों को शामिल करेंगे BTV इंफोटेनमेंट में। चीन ने ऊंटों को आपस में टकराने से बचाने के लिए दुनिया के पहले ट्रैफिक लाइट्स नस्ब कर दिए। मंगशा माउंटेन को गाते रेत के टीले भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जब तेज हवा चलती है तो रेत के टीलों से गाने या ड्रम बजाने जैसी आवाजें आती हैं। चीनी हुक्काम ने डहनग्वान शहर में मंगना पहाड़ और क्रिस्टेन स्प्रिंग के मकामात पर ऊंटों के लिए दुनिया के पहले ट्रैफिक सिग्नल नस्ब कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि मज़कूरा इलाका तफरी के लिए मकबूल है और सयाह यहां ऊंटों पर बहुत शौक से सवारी करते हैं। ट्रैफिक सिग्नल की तनसीब का मकसद यही बताया गया है कि यहां ऊंटों को टकराव से बचाया जा सके। ये सिग्नल भी दूसरे आम ट्रैफिक सिग्नल्स की तरह जब सब्ज होंगे तो ऊंट सड़क पार करेंगे और सुर्ख होंगे तो ऊंट रुक जाएंगे। मंगशा माउंटेन को गाते रेत के टीले भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जब तेज हवा चलती है तो रेत के टीलों से गाने या ड्रम बजाने जैसी आवाजें आती हैं। रवां बरस फरवरी में दुबई पुलिस ने एक नौजवान को एक कीमती नस्ल के ऊंट का बच्चा चुराने के जुर्म में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। दिलचस्प बात यह है कि नौजवान ने ऊंट अपनी दोस्त को सालगिरह के तोहफे में देने के लिए चुराया था। पकड़े जाने पर नौजवान ने पुलिस को बताया कि वो ऊंट चुराना चाह रहा था, लेकिन नाकाम होने पर उसने बच्चा ही चुरा लिया। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे एहसास हुआ कि अगर वह पकड़ा गया तो सजा दी जाएगी, जिस पर उसने एक कहानी घड़ी और पुलिस को खुद ही फोन करके कहा कि ऊंट का एक बच्चा कहीं से उसके फार्म में आ घुसा है। ताहम पुलिस को शक हुआ तो उसने नौजवान से सच उगलवा लिया। अच्छी जिंदगी अच्छी सेहत की अलामत है। सेहत से मुतालिक मालूमात जानते हैं BTV हेल्थ में। जापान में डॉक्टरों ने जिंदा अतिया दहिंदगान के आज़ा से कोरोना से मुतासरा खातून के फेफड़ों का कामयाब ट्रांसप्लांट किया। कोरोना की मरीजा को बचाने के लिए खाविंद और बेटे ने फेफड़ों का अतिया देकर तारीख रकम कर दी। क्योटो यूनिवर्सिटी अस्पताल ने बताया कि 30 रुकनी मेडिकल टीम ने इस खातून पर बुध के रोज जिंदा डोनर्स के फेफड़ों के टिश्यू की कामयाब प्यूंतकारी की। इस कामयाब ट्रांसप्लांट में 11 घंटे का वक्त लगा। इस खातून के फेफड़ों को कोविड-19 की वजह से शदीद नुकसान पहुंचा था। डॉक्टरों ने जिंदा अतिया दहिंदगान के आज़ा को कोरोना वायरस की मरीजा पर कामयाब प्यूंतकारी की। कोविड-19 बाद मरीजों की फेफड़ों को शदीद नुकसान पहुंचाता है और अमेरिका समेत दुनिया भर में ऐसे मरीजों की बहाली के महफूज किए गए फेफड़ों की प्यूंतकारी पहले की जा चुकी है। क्योटो अस्पताल का कहना है कि ये पहला वाकया है जिसमें फेफड़ों के टिश्यू को जिंदा अतिया दहिंदगान से कोविड-19 के मरीज में ट्रांसप्लांट किया गया है। डॉक्टर हिरोशी डेट जो इस ऑपरेशन की रहनुमाई कर रहे थे, उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन के बाद कोविड-19 से फेफड़ों को शदीद नुकसान पहुँचने वाले मरीजों में उम्मीद पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि हमने करके दिखाया कि अब हमारे पास फेफड़ों के ट्रांसप्लांट जिंदा अतिया दहिंदगान से करने का इख्तियार है। क्योटो यूनिवर्सिटी अस्पताल के मुताबिक खातून गुज़िश्ता साल के आखिर में कोविड-19 में मुब्तला हो गई थी और मशीन से मसनूई तरीके से इनके फेफड़ों को ऑक्सीजन फराहम की जा रही थी। कोविड-19 ने इस खातून के फेफड़ों को इतना नुकसान पहुंचाया था कि वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे और इसे रहने के लिए फेफड़ों का ट्रांसप्लांट दरकार था। शामिल करते हैं खेलों के मैदानों में होने वाली उछलकूद BTV स्पोर्ट्स में। तीसरे T20 मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 9 विकेटों से शिकस्त दी है। सेंचुरियन में खेले गए तीसरे T20 में कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। सेंचुरियन में खेले गए तीसरे T20 में कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया, जिस पर मेजबान टीम ने 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 230 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका की जानिब से मरकरम 63, मिलान 55 और डेवसन 34 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद नवाज ने 2 जबकि शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली और फहीम रन्स के हदफ के ताक़ुब में कौमी 204 अशरफ ने एक विकेट हासिल की। टीम के कप्तान बाबर आजम ने रिजवान के साथ मिलकर पहली विकेट की
शराकत का रिकॉर्ड कायम किया। दोनों बल्लेबाजों ने 197 रन की रिकॉर्ड शराकत कायम की, जो कि न सिर्फ पाकिस्तान की T20 इंटरनेशनल में किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी शराकत है, बल्कि यह हदफ के ताक़ुब में किसी भी जोड़ी की किसी भी विकेट पर सबसे बड़ी T20 इंटरनेशनल शराकत भी है। बाबर आजम ने 59 गेंदों पर 122 रन की शानदार इनिंग्स खेली और 18वीं ओवर में विलियम्स का शिकार बने। इस मौके पर रिजवान ने भी बाबर का खूब साथ दिया। रिजवान ने भी 47 गेंदों पर 73 रन की शानदार इनिंग्स खेली। कौमी टीम ने 204 रन का हदफ 18 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। इस फतह के बाद 4 मैचों की T20 सीरीज में पाकिस्तान को 2-1 की बढ़तरी हासिल हो गई। पाकिस्तान ने पहले T20 में कामयाबी हासिल की थी, जबकि दूसरे मैच में इसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। आज के मैच में पाकिस्तानी टीम में 3 तब्दीलियां की गई हैं। कौमी टीम में शर्जील खान, उस्मान कादिर और मोहम्मद हसनैन की जगह फखर जमान, आसिफ अली और हारिस रऊफ की टीम में वापसी हुई है। सर्दी हो या गर्मी, खिजा हो या हो बहार का मौसम का अहवाल बताएंगे BTV वेदर में। महकमा मौसमियात ने अगले 4-5 रोज के दौरान मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला आज रात पाकिस्तान में दाखिल होगा, जबकि काश्तकारों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर, जेहलम, सरगोदा, भक्कर, खुशाब, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन और सियालकोट में भी बारिश होगी, जबकि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान है। इसके अलावा पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और चकवाल में भी गरज चमक और आंधी का इम्कान है। इस दौरान बाज़ मकामात पर ज़ालाबारी भी होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्तान, भावलनगर, भावलपुर, रहीम यारखान, झंग, कोयटा, जोब, सिब्बी, सखर, लाड़काना और जैकबाबाद में आंधी, गरज चमक और बारिश होगी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर BTV_PK। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बजट टेलीविजन नेटवर्क।